तिब्बत पर मंडराते खतरे और सारे विश्व की खतरनाक खामोशी चिंता का विषय है। आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में संकलित जानकारियों पर आधारित एक लेख का प्रसारण कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चीनी सरकार ने सिचुआन प्रांत में शामिल खाम ड्रेकगो में 99 फुट ऊंची एक बुद्ध प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त ड्रेकगो मठ के पास खड़े किए गए 45 विशाल प्रार्थना चक्रों को भी हटा दिया गया है और प्रार्थना झंडे जला दिए गए हैं। कांस्य प्रतिमा को बड़े प्रयास से ड्रेकगो में स्थानीय तिब्बतियों के उदार योगदान के पैसे से एक चौराहे पर बनाया गया था। 1973 में ड्रेकगो में बड़े पैमाने पर भूकंप आया, जिससे कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई और व्यापक स्तर पर क्षति हुई। 99 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा का निर्माण 5 अक्टूबर 2015 को भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किया गया था। कांस्य प्रतिमा का निर्माण जिला कार्यालय से सभी अनुमतियों के बाद किया गया था और उस समय स्थानीय अधिकारियों से प्रशंसा भी मिली थी। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों में क्षेत्र का दौरा करने वाले उच्च अधिकारियों ने मूर्ति के बड़े आकार की आलोचना की थी। हाल ही में 12 दिसंबर 2021 को काउंटी के अधिकारियों ने दस्तावेजों को अमान्य करने के बाद इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया और दावा किया कि इतनी ऊंचाई की मूर्ति निषिद्ध है। लेकिन 45 प्रार्थना चक्रों को नष्ट करने और आसपास के क्षेत्र में प्रार्थना झंडे को जलाने में इन दलीलें का औचित्य साबित नहीं किया जा सकता है। इन चक्रों के निर्माण में लगभग 18 लाख युआन, लगभग 2,82,500 अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी। बौद्ध प्रतिमाओं और संरचनाओं को तोड़ना तिब्बतियों की सदियों पुरानी परंपराओं पर सीधा हमला है, जिसमें किसी की किस्मत को ऊपर उठाने के लिए प्रार्थना झंडे लगाना, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए धार्मिक ढांचे को खड़ा करना और दूसरों की भलाई के लिए मंत्रों के जाप करने के लिए प्रार्थना चक्रों को घुमाना शामिल है। हमारे सूत्रों ने कहा, चीनी अधिकारियों द्वारा ये कृत्य तिब्बती धर्म, भाषा और संस्कृति पर तीव्र हमले हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म पर विध्वंसात्मक कार्रवाई और ड्रेकगो की स्थिति अब सांस्कृतिक क्रांति के समय की तरह है। क्षेत्र में सूचना प्रवाह पर कड़े नियंत्रण के कारण हम इस समय वास्तविक विनाश के चित्र और वीडियो प्राप्त करने में असमर्थ है। पिछले महीने ड्रेकगो मठ के गादे नामग्याल मोनास्टिक स्कूल को उचित दस्तावेज न होने और भूमि उपयोग कानून का उल्लंघन करने के झूठे आधार पर ध्वस्त कर दिया गया था। स्कूल को वास्तव में इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि यह अपनी स्थापना के बाद से क्षेत्र में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करने लगा था। इसमें तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा, चीनी मंदारिन और अंग्रेजी सहित कई विषयों की पढ़ाई हो रही थी। स्कूल बंद होने के बाद इसके 130 छात्रों को अन्य स्कूलों में प्रवेश या नामांकन नहीं मिल सका और उन्हें अपने गांवों में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीनी सरकार ने तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। इनमें धार्मिक अधिकार, भाषा के अधिकार और अपनी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और पालन का अधिकार शामिल है। तिब्बत पर चीन के कथित अत्याचार काफी खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक है। आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में यह आवाज उठाना चाहेंगे, बौद्ध संस्कृति को नष्ट करना कायरता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस हमले के बाद तटस्थ है। वर्ल्ड मीडिया तिब्बत की संस्कृति बचाने की पहल कर रहा है। जय विश्व, जय भारत। कल वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में तिब्बत पर चीन के अत्याचारों के खिलाफ वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस का खास संपादकीय का प्रसारण किया जाएगा।